हमारी रिपोर्ट को सुन के कैजुअली बोलता है ये तो नॉर्मल है और गिल्ड के पास इन्वेस्टिगेशन करने का वक्त नहीं है, तो एडवेंचर अपने आप समझ लेंगे। सीना इस पे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और जब वो बाहर निकलते हैं तो लॉस्ट उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए कुछ नए क्वेस्ट देखता है। उसके बाद सीना और लॉस्ट एस की टीम के साथ एक नए मिशन के लिए रेडी होते हैं और एक फीनिक्स को मारने का प्लान बनाते हैं। एस और लायरा तो मान जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, पर आर्मिया कहती है कि क्या लॉस्ट उसे माफ कर पाएगा जो उसने उसके साथ पहले किया था। लॉस्ट उसे बोलता है कि वो पास्ट की बातें भूल गया है और ये हमारी एक नई शुरुआत होगी। इसी बीच सीना और लॉस्ट मार्केट की तरफ शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ सीना के सामने एक पुरानी फ्रेंड रालमा आती है जो एक्चुअली सीना के पापा के कहने पर उसे चेक करने आई है, क्योंकि सीना अपने घर से भागी भागी लॉस्ट के साथ पार्टी बनाने आई थी जिससे उसके घर वाले उसकी फिक्र कर रहे थे। लॉस्ट भी रालमा को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसकी पुरानी टीचर रह चुकी है। रालमा लॉस्ट के इम्प्रूवमेंट को देखकर खुश होती है और सीना के पापा को समझाने का वादा करती है कि सीना लॉस्ट के साथ सेफ है। सीना लॉस्ट को अपने दिल की बात नहीं बोल पाती, पर रालमा उसे एनकरेज करती है कि लॉस्ट के साथ रहने से वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। सीन शिफ्ट होता है और लॉस्ट और उसकी टीम लैब्रिंथ के मिडिल लेवल में टेलीपोर्ट होती है। सीना फुल रेडी है फीनिक्स का सामना करने के लिए और उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन फीनिक्स तो दिखता ही नहीं। ये देखकर सीना इरिटेट हो जाती है और सोचती है कि जैसे ही वो यहाँ आएंगे और उसे लगा था कि फीनिक्स उन लोगों पर अटैक कर देगा। तब लॉस्ट कैजुअली बोलता है कि फीनिक्स इतने छोटी जगह में घुस ही नहीं सकते। सीना पूछती है क्या वो इतने बड़े होते हैं, तो लॉस्ट समझाता है कि हाँ उसका साइज अलग अलग हो सकता है पर वो छोटे एरिया में अच्छे से मूव नहीं कर सकती। बीच में बोलता है फ्लाइंग मास्टर को छोटे एरिया पसंद नहीं होते, अगर उनके पास चॉइस हो तो वो किसी हाई सीलिंग वाली जगह रहना पसंद करेंगे, ना कि छोटी सी गुफा जैसी जगह पर। आगे जाकर टीम एक बड़े चेम्बर में पहुंचती है और लारा तुरंत डिक्लेयर करती है कि ये जरूर फीनिक्स का एरिया होगा। वो बताती है कि ये नया एरिया लैब्रिंथ में अभी अभी डिस्कवर हुआ है और अनएक्सप्लोर है और गॉसिप के मुताबिक यहाँ काफी ट्रेजर छुपे हुए हैं, लेकिन फीनिक्स रास्ता ब्लॉक करके बैठा है, इसलिए एडवेंचरर ने उसे मारने का प्लान बनाया है और इसकी गिल्ड में रिक्वेस्ट भी दी है। लॉस्ट अपनी शार्प नजर से पास के पिलर पर हीट मार्क देख लेता है, पूरे यकीन से बोलता है फीनिक्स जरूर यहाँ आसपास ही होगा। वो फीनिक्स के एरिया में एक पत्थर फेंकता है उसे गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि फीनिक्स अपने एरिया में किसी को भी आना पसंद नहीं करते। जैसे ही वो पत्थर गिरता है फीनिक्स एक ग्लोइंग पोर्टल से बाहर आता है और बड़े चेम्बर में जोर से चिल्लाता है। सीन शिफ्ट होता है एडवेंचर गिल्ड पर जहाँ रालमा अपनी एंट्री करती है। एमरे तुरंत रालमा को देखकर उसके पास जाती है और रालमा का वेलकम करती है। रालमा गिल्ड का एटमॉस्फेयर देखकर बोलती है ये गिल्ड काफी वेलकमिंग लगता है एडवेंचर के लिए। एमर एग्री करती है और बोलती है कि ये गिल्ड एडवेंचर को भगवान मानता है क्योंकि एडवेंचर की वजह से ही ये गिल्ड इतना अच्छा चल पा रहा है। लेकिन एमर रालमा को मक्खन लगा रही है क्योंकि वो पहचान गए कि रालमा एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर है। रालमा के ऑर्डिनरी कपड़ों के पीछे वो उसके हाई क्वालिटी एक्सेसरीज को अच्छे से पहचान गई है जो एक्चुअली एक्सपेंसिव मैजिकल आइटम है। उसका हाई स्टेटस क्लियर करता है कि रालमा एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर है और एमर्स नहीं चाहती कि एक हाई कैलिबर एडवेंचरर उसके हाथ से निकले। वो रालमा से पूछते हैं कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। रालमा सीधा कहती है वो ब्रांच प्रेसिडेंट मिस्टर से मिलना चाहती है। एमर कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या उसके पास रिकमेंडेशन लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर है गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए, तो रालमा कैजुअली मना कर देती है और कहती है कि उसका काम सिर्फ मिस्ट को मारना है। ये सुन के एमरे शॉक हो जाती है और मना कर देती है, सोचते हुए कि क्या रालमा का दिमाग खराब हो गया है। जब रालमा को समझ आता है कि सीधे बात नहीं बनेगी तो वो एक फायरवॉल कास्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन फायरवॉल रिलीज करने से पहले हैंडसम वहां आके रालमा को रोकता और कहता है कि उसे जो भी बात करनी है वो उससे करे, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंडसम रालमा को पहचान लेता है कि वो कौन है और उसको रालमा द फायर गॉड एडवेंचरर कहता है। एमर हैरान है रालमा की आइडेंटिटी को जान के। हैंडसम वार्न करता है कि अगर रालमा सीरियस होती तो वो पूरी बिल्डिंग को राख में बदल देती। ये सुनकर रालमा थोड़ा रिलैक्स होती है और इस बात से खुश है कि फाइनली कोई अथॉरिटी
वाला उससे मिलने तो आया है। फिर सीन वापस लैब्रिंथ में आता है जहाँ फीनिक्स अपनी फाइट कंटिन्यू कर रहा है। सीना सिचुएशन ऑब्जर्व करती है और रियलाइज करती है कि ना तो उसके पंच और ना ही लॉस्ट की स्वॉर्ड फीनिक्स के अगेंस्ट काम आ रही है। लॉस्ट सोचता है शायद उसे डैगर की जगह वो ले आना था, शायद वो अभी ज्यादा काम का होता डैगर से ज्यादा। सीना को लगता है अभी भी कुछ ज्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं हुआ, वो फीनिक्स को मार सकती है क्योंकि फीनिक्स अभी अटैक नहीं कर रहा क्योंकि उन लोगों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन सीना की काली जुबान के बोलने के बाद ही फीनिक्स एक फायर बॉल सीना की तरफ फायर करता है, लेकिन लॉस्ट सही टाइम पे आके सीना को बचा लेता है और एक्सप्लेन करता है कि फायर बॉल फीनिक्स का मोस्ट डेंजरस अटैक है। सीना को अब रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। फिर सीन वापस गिल्ड में शिफ्ट होता है जहाँ हैंडसम रालमा से पूछता है कि क्या वो कल के एडवेंचर वाले इश्यू के बारे में बात करने आई है। हैंडसम एक्सप्लेन करता है कि कल एक एडवेंचर आया था जो कह रहा था कि लैब्रिंथ में कुछ अजीब हो रहा है और गिल्ड को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रालमा कैजुअली बोलती है कि उसका यहाँ आने का रीजन कुछ और है और बताती है कि सिटी में आए उसे काफी टाइम हो गया है लेकिन अब ये सिटी थक से भरी हुई लगती है। हैंडसम भी रालमा की बात को सही मानता है। रालमा फिर उसे मेज और लैब्रिंथ में हायर लेवल के मॉन्स्टर बिगिनर लेवल पे आ रहे हैं उस बारे में क्वेश्चन करती है, लेकिन इसका आंसर में हैंडसम कहता है कि ये तो बहुत ही रेयरली होता है। रालमा आर्ग्यू करती है कि अगर एक रैम्पेज हो रहा है तो ये टाउन में हो रही स्ट्रेंज चीजें एक्सप्लेन करता है। रालमा एक और प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती है जो है मॉन्स्टर का म्यूटेट होना। रालमा हैंडसम को कहती है कि वो मान ले कि लैब्रिंथ के आसपास अब बहुत ज्यादा माना एनर्जी गैदर हो रही है। फिर सीन वापस लैब्रिंथ में आता है और जहां अब फीनिक्स म्यूटेट होना शुरू करता है। फीनिक्स बड़ा होता जा रहा है और उसकी ऑरेंज फ्लेम अब इंटेंस ब्लू में बदल रही है। सीना ऑब्जर्व करती है कि म्यूटेशन रेयर होना चाहिए लेकिन कुछ दिनों से म्यूटेशन बहुत से मॉन्स्टर कर रहे हैं। लॉस्ट एग्री करता है और बोलता है कि एक हफ्ते में 2 म्यूटेटेड मॉन्स्टर मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। आर्मिया डर के मारे फिर से कपाने लगती है और सोचती है कि उसके सामने बार बार म्यूटेटेड मॉन्स्टर क्यों आ रहे हैं। लायरा आर्मिया को टेंशन लेने से मना करती है लेकिन आर्मिया अपने डर की वजह से रिएक्ट ही नहीं कर पा रही। लायरा रियलाइज करती है कि अगर आर्मिया अपने डर के सामने हार गई तो फीनिक्स और पावरफुल हो जाएगा। वो समझाती है कि आर्मिया को ये डर ओवरकम करना जरूरी है अगर वो फ्यूचर में ग्रो होना चाहती है तो, लेकिन लायरा को पता नहीं है कि वो आर्मिया को नॉर्मल कैसे करे। तभी फीनिक्स आर्मिया की वीकनेस सेंस करके डायरेक्ट उसकी तरफ अटैक करने आता है। लायरा चिल्लाती है कि आर्मिया वहाँ से दूर हट जाओ, लेकिन आर्मिया डर की वजह से हिल ही नहीं पाती। फीनिक्स एक फायर बॉल लॉन्च करता है लेकिन सी अपने तलवार से फीनिक्स अटैक को काट देता है और ऐसा करके वो आर्मिया को लास्ट सेकंड में बचा लेता है। लेकिन फीनिक्स हार नहीं मानता और इस बार वो फायर बॉल की बारिश कर देता है। सी हर अटैक को काटने की कोशिश करता है और आर्मिया से चिल्लाते हुए बोलता है, आर्मिया तुम्हारे बिना हम फीनिक्स को नहीं हरा सकते। लायरा आर्मिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और तब आर्मिया को अपने ऊपर थोड़ा भरोसा होता है और वो फाइनली हेल्प करने के लिए मान जाती है। अपने अटैक को करने के लिए वो थोड़ा टाइम मांगती है। टीम उसके लिए फीनिक्स से फाइट करती है जिससे आर्मिया को थोड़ा टाइम मिल जाए अपना अटैक करने के लिए। इस बीच लैब्रिंथ के बाहर रालमा गिल्ड छोड़कर टाउन में बने हुए स्टोन पिलर को देख रही होती है और अपने फायरबॉल मैजिक से पिलर पर टेस्ट करके वो इन्फॉर्मेशन पता करती है कि ये स्टोन पिलर नॉर्मल नहीं है और सोचती है कि वो एग्जैक्टली किस चीज का सामना कर रही है वो उसे नहीं पता। फिर सीन वापस लैब्रिंथ में जाता है जहाँ सीना फीनिक्स को एक जोर का पंच मारती है लेकिन फीनिक्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसके हाथ में आग लग जाती है। वो तुरंत फ्लेम बुझाती है लेकिन फीनिक्स फिर से अटैक करता है। लॉस्ट अटैक ब्लॉक करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड इंटेंस हीट की वजह से मेल्ट हो जाती है और ऐसे ही बैटल चलती रहती है और फाइनली आर्मिया अपना अटैक बना लेती है। लायरा आर्मिया का स्टैमिना रिकवर करने के लिए एक हीलिंग स्पेल कास्ट करती है क्योंकि अटैक मैजिक को क्विकली बार बार यूज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। आर्मिया एक आइस एरो कास्ट करके फीनिक्स पर अटैक करती है जिससे फीनिक्स टेम्परेरी गिर जाता है लेकिन जल्दी फीनिक्स वापस उड़ना स्टार्ट कर देता है। सी उसे हेड ऑन फेस करने का ट्राई करता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके सीना एक और पावरफुल पंच फीनिक्स को मारती है और लॉस्ट तुरंत ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और अपना डैगर फीनिक्स के हेड में मार देता है जिससे वो मर जाता है। विक्ट्री के बाद लॉस्ट आर्मिया को कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसके मैजिक की वजह से वो जीत पाए हैं और बाकी लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। आर्मिया पहली बार इतनी तारीफ सुन के रोने लगती है और सभी लोगों को उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। आर्मिया मॉन्स्टर का मैजिक क्रिस्टल उठा लेती
देती है जबकि टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। फिर लायरा साइलेंटली सी से बोलती है कि लॉस्ट ने इस बार अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया और सी हैरान है लॉस्ट का पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन था तो था क्या। वो डिसाइड करता है कि वो लॉस्ट पर कुछ टाइम तक नजर रखेगा। सीन शिफ्ट होता है एक इन पर जहाँ टीम रालमा से मिलती है जो एक टेबल पर ड्रिंक कर रही थी। रालमा कैजुअली पूछती है कि क्या उन्होंने फीनिक्स को हरा दिया। सभी लोग हैरान है कि रालमा को उनके मिशन के बारे में कैसे पता। रालमा कहती है कि एक लड़की ने उसे सब कुछ बता दिया जब उसने उसे कुछ पैसे दिए थे। फिर रालमा सभी लोगों को देख के समझ जाती है कि उन लोगों ने मॉन्स्टर को हरा दिया। रालमा मजाक में सभी से बोलती है कि उन लोगों को अपने रिवॉर्ड मनी से उसको कुछ ट्रीट देनी चाहिए, लेकिन लॉस्ट को पता है कि रालमा को खाना खाने से ज्यादा इंटरेस्ट दारू पीने में है। खाना खाते टाइम सीना फूड की तारीफ करती है और कहती है कि उसने एडवेंचर बनने के पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था, लेकिन रालमा शांति से बोलती है कि खाना उतना भी अच्छा नहीं है, बस ठीक ठाक है। इनकी ओनर की लड़की शीला जो ड्रिंक सर्व करने आई होती है ये कमेंट सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। रालमा फिर सीना की तरफ देखकर कहती है कि सूप का मजा ले लो क्योंकि तुम्हें ऐसा खाना मेंशन के अंदर नहीं मिलेगा। ये कमेंट बाकी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूजन देखकर रालमा को समझ आता है कि सीना ने अपने बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के रालमा रिवील करती है कि सीना अर्ल ऑफ एनालिस्ट स्टोरिया की बेटी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लॉस्ट को 6 एपिसोड बाद याद आता है कि सीना वही छोटी लड़की है जिससे उसने छोटे में बचाया था। फिर सीन हैंडसम पर आता है जो मिस्ट को फीनिक्स के म्यूटेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और ये भी मेंशन करता है कि रालमा अभी टाउन में आ गई है। ये सुनकर मिस्ट एक सीरियस टोन में बोलता है कि मुझे अब अपने पुराने स्टूडेंट की मदद लेनी ही होगी। अगले दिन लॉस्ट और सीना गिल्ड जाते हैं फीनिक्स मैजिक जेम को पैसों के लिए एक्सचेंज करने। जब एमरेस उन्हें पेमेंट देती है तो सीना काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि जो अमाउंट उसे दिया जा रहा है वो उसे बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है क्योंकि फीनिक्स जेम काफी वैल्यूएबल होते हैं और ये जेम एक एवॉल्व फीनिक्स से आया है इसलिए इसकी वैल्यू और भी ज्यादा होनी चाहिए। एमरेस से जो अमाउंट दिया गया है वो उसको बहुत कम लग रहा है और सीना को लगता है कि एमरेस उन्हें धोखा दे रही है, लेकिन एमरेस जो पैसों की बहुत बड़ी भूखी है लेकिन वो चोर नहीं है। एमरेस सीना से कहती है कि वो पाउच में जेम के फुल अमाउंट को देखे और खुद को डबल चेक कर ले कि अमाउंट सही है कि गलत, क्योंकि यूजुअली गिल्ड एडवेंचरर को सिल्वर कॉइन में पेमेंट करती है, लेकिन म्यूटेंट मॉन्स्टर के केस में गिल्ड को एडवेंचर को बहुत सारे सिल्वर कॉइन देने पड़ते हैं और ये सब करना एक बड़ी मुसीबत बन जाती है गिल्ड के लिए। इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एमरेस ने सिल्वर को गोल्ड कॉइन में एक्सचेंज कर दिया जिसको कैरी करना काफी आसान होता है। जब सीना पाउच चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एमरेस सच बोल रही है। इतने पैसे देखकर सीना सन्न बन खड़ी हो जाती है तो फिर लॉस्ट पेमेंट एक्सेप्ट करता है और एमरेस की फीस सेटल करके बिना एक शब्द बोले वहाँ से निकल जाता है। एमरेस बहुत खुश होती है अपना कट अपने पॉकेट में डालने के बाद, लेकिन वो नोटिस करती है कि आज लॉस्ट का मूड थोड़ा खराब लग रहा है। वो क्यूरियस होके सीना से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन सीना बिना कुछ बताए गिल्ड से बाहर आ जाती है। फिर बाहर दोनों लोग कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं, लेकिन लॉस्ट अभी भी बहुत चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन ज्यादा टेंशन न झेल पाने के चक्कर में सीना सीधा लॉस्ट को सजेस्ट करती है कि उन दोनों को एक हाउस रेंट में लेना चाहिए। एकदम से ये सब सुन के लॉस्ट हैरान हो जाता है, लेकिन सीना आगे कहती है कि होटल में या इन में रहना अच्छा है, लेकिन डेली इनका रेंट देने में उनका आधे पैसे उसी में चले जाते हैं, इसलिए हम दोनों को एक प्राइवेट हाउस रेंट करना चाहिए जो ज्यादा सिक्योर होगा और सस्ता पड़ेगा। ये सब बात सीना इतनी आसानी से इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे हाउसिंग मार्केट के बारे में काफी नॉलेज है। और सीना आगे कहती है कि अगर वो चाहे तो एक घर भी खरीद सकते हैं जिससे उन लोगों को रेंट देने की जरूरत ही नहीं होगी। लॉस्ट को सीना की बात सही तो लग रही थी, लेकिन वो पूछता है कि सीना अभी ये बात क्यों लेकर आई है। लॉस्ट को लग रहा था सीना को अभी वाला होटल पसंद नहीं है जहाँ वो दोनों अभी रुके हुए हैं। सीना कहती है कि होटल कंफर्टेबल है, फूड भी बहुत अच्छा है, होटल बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन इसी पॉपुलैरिटी की वजह से हमारे होटल में हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और सीना का असली रीजन ये है कि वो एक प्राइवेट स्पेस चाहती है जहाँ वो और लॉस्ट बिना किसी इंटरप्शन के बात कर सके और ऐसा करने से वो दोनों निब्बा निब्बी भी बन सकते हैं। और ये सब सोच के सीना बहुत खुश हो जाती है। लॉस्ट जो इन सब बातों से बहुत अनअवेयर है कि सीना के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन लॉस्ट कहता है कि अभी घर खरीदना थोड़ा जल्दी होगा। उसका मानना है कि उन्हें अपने पैसे इमरजेंसी
के लिए सेव करना चाहिए। और वैसे भी एडवेंचर सी ने लॉस्ट को ऑफर दिया था कि वो एक परमानेंट पार्टी बना ले, क्योंकि सब मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन लॉस्ट ने अभी तक उसे कोई पक्का जवाब नहीं दिया। लेकिन लॉस्ट भी उन लोगों की पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अगर वो लोग लैब्रन के डीपल फ्लोर को एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं तो लॉस्ट और सीना को अकेले ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम और मुश्किल का सामना करना होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग टीममेट जैसे सी को ऐड करना काफी जरूरी है। सी को ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लॉस्ट को किसी के भी साथ शेयर करने के खिलाफ है, चाहे वो एक लड़का ही क्यों ना हो। लेकिन सीना को भी लगता है कि लॉस्ट का सोचना सही है, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग टीममेट की जरूरत तो है, इसलिए वो भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। फिर कुछ देर बाद लॉस्ट और सीना पूरे ग्रुप से मिलते हैं डिसीजन फाइनलाइज करने के लिए कि पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये डिसीजन सबको मिलकर डिसाइड करना है। लेकिन पार्टी ज्वाइन होने का नाम से ही सी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इनकी मालकिन मैरी, जो दूसरों की बात को हमेशा सुनती रहती है, वो सभी लोगों को सरप्राइज में स्पेशल खाना देती है, जो उनकी होटल की तरफ से ही होगा। खाना खाने के बाद आर्मिया को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, और जब रात बहुत ज्यादा हो जाती है लायरा उसे सुलाने रूम में ले जाने लगती है। लायरा सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है, तभी सीना उसे रोकती है और कहती है कि उसे लायरा से कुछ बात करनी है। दोनों ऊपर जाते हैं और आर्मिया को बेड पे सुलाते हैं। फिर सीना लॉस्ट के साथ घर खरीदने की बात लायरा को बताती है। लायरा इम्प्रेस होती है कि सीना ने बिना डरे लॉस्ट से ये सब बात कर ली, लेकिन सीना आगे लायरा को बताती है कि लॉस्ट ने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से उसको लगता है कि शायद लॉस्ट उससे नफरत करता है। लायरा कहती है कि लॉस्ट उससे नफरत नहीं करता, बल्कि ऐसा हो सकता है कि लॉस्ट हेजिटेट कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। लायरा कहती है कि लॉस्ट शाय टाइप का नहीं लगता, लेकिन हर आदमी का अपनी बात एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, इसलिए वो सीना को एडवाइस देती है कि थोड़ा वेट करे और लॉस्ट को थोड़ा टाइम दे उसकी बात बताने के लिए। ये सब सुन के सीना लायरा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो खुश है कि उसने लायरा से मदद मांगी, क्योंकि उसे पता था कि लायरा एक अच्छी एडवाइस दे सकती है उसको। लेकिन जब सीना लायरा की तारीफ करती है तो लायरा अपने खुद के एक्सपीरियंस याद करके सैड फील करती है, क्योंकि उसका खुद का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और सीना को लग रहा है वो लव गुरु है। नीचे लॉस्ट और सी भी सिमिलर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। सी सीधे सीधे सजेस्ट करता है कि लॉस्ट को बस सीना के साथ रहने के लिए मान जाना चाहिए, और आगे कहता है कि ये शादी करना जैसे नहीं है, क्योंकि सीना तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तो सीना को मना करना उसे सैड कर सकता है। और फिर सी डायरेक्ट पूछ ही लेता है क्या लॉस्ट को सीना के साथ रहने का आइडिया पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। सच तो ये है कि लॉस्ट कभी सीना से नफरत नहीं कर सकता। सीना वो इंसान है जिसने उसे तब होप दी थी जब वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर था, और सीना ने पूरा शहर क्रॉस किया सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे साथ एक पार्टी फॉर्म कर सके। इस बात के लिए लॉस्ट हमेशा सीना का आभारी है। लेकिन सी को समझ आ जाता है ये लौंडा झूठ बोल रहा है, क्योंकि लॉस्ट को सीना पसंद है, बस वो इस बात को एडमिट करना नहीं चाहता और शर्मा रहा है। वापस ऊपर लायरा अपनी रोमांटिक हिस्ट्री के बारे में सीना से शेयर करती है। जब वो रॉयल कैपिटल में रहती थी काफी आदमी लायरा को सेट करना चाहते थे, और सी भी उन्हीं में से एक था। एक बार जब सी कहीं बाहर था, एक आदमी ने लायरा के साथ डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन लायरा कोई अबला नारी तो थी नहीं, तो लायरा ने उस आदमी को बहुत मारा और उसे बाहर घसीट लाया। लायरा तो इस बात को इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन जब सी को पता चला तो उसने आदमी को सिटी से बाहर निकाल दिया और लायरा को बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लायरा एडमिट करती है कि उसे आज तक नहीं पता चला कि उस टाइम सी क्या सोच रहा था, लेकिन नीचे सी लॉस्ट के साथ वही इंसिडेंट शेयर करता है। वो बताता है कि उससे अपने ऊपर बहुत गुस्सा था कि वो लायरा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ नहीं था, और वो अपने आप को गिल्टी मानता है, और इसी वजह से लायरा का सामना वो नहीं कर सका, इसलिए वो रॉयल कैपिटल छोड़ के चला गया लायरा को बिना बताए। काफी वक्त बाद एक मिशन के लिए वो इस शहर में आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लायरा उसे यहाँ मिल सकती है। और तो और लायरा उसके मिशन के लिए फिर से उसके साथ पार्टी बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सी ये नहीं जानता कि लायरा से कभी गुस्सा थी कि नहीं, बस उसका बिना बताए चले जाना उसे हर्ट कर गया था, और तब से लायरा को पता नहीं है कि सी उससे प्यार भी करता है कि नहीं। ये सब बात सुन के शीला कहती है कि अगर लायरा को जानना ही है कि सी उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो पहले ही लायरा को उससे प्यार हो गया है और इस बात को उसे मानना ही होगा। फिर सी लॉस्ट से अपनी स्टोरी के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर से सीना के प्रपोजल की बात स्टार्ट करता है। लॉस्ट को सी का आइडिया
आइडिया पसंद है, बल्कि वो खुश हुआ था जब सीना ने उससे पूछा था कि क्या वो साथ रहना चाहता है। लेकिन एक जरूरी चीज है जो लॉस्ट को पहले कंफर्म करनी है। तभी एम्ब्रेस इनमें आती है। लॉस्ट के लिए एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर से पूछता है कि गिल्ड प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में क्यों है, लेकिन एम्ब्रेस क्लैरिफाई करती है कि ये गिल्ड का काम नहीं है। लॉस्ट ने पर्सनली उससे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वो यहाँ आई है। लॉस्ट एम्ब्रेस से कहता है कि सी पे वो भरोसा करता है तो वो उसके सामने सब कुछ बता सकती है। एम्ब्रेस कहती है कि सीना अर्ल ऑफ एनल्स स्टोर की सिर्फ बेटी है। ट्रेडिशन के हिसाब से सीना से जो भी शादी करेगा वो उसके फादर का टाइटल ले सकता है, जो कि होगा उसका दामाद। लेकिन एक दिन सीना ने सडनली अनाउंस किया कि वो एडवेंचरर बनना चाहती है। ये बात नोबिलिटी के लिए अनकॉमन नहीं है, लेकिन कोई भी पेरेंट अपनी इकलौते बच्चे को इतने डेंजरस कैरियर ज्वाइन करने के लिए सपोर्ट तो नहीं कर सकता ना। अर्ल सीना की इस बात के खिलाफ था, लेकिन फिर अर्ल मान गया और सीना को एडवेंचरर बनने की परमिशन दे दी। क्योंकि जब एक रात सीना सुबह सो के उठी, उसके बालों का कलर येलो से ब्लू हो गया था। ये सब अजीब था, सिर्फ सीना के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। रातों रात किसी का हेयर कलर परमानेंटली कैसे चेंज हो सकता है। लॉस्ट को पता था सीना के बालों का कलर बदल गया है, इसलिए वो सीना को पहले पहचान नहीं पाया। आगे कंटिन्यू करते हुए एम्ब्रेस बोलती है, बाद में अर्ल ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के सीना को एडवेंचर बनने की परमिशन दे दी। लॉस्ट को अब भी समझ नहीं आता कि अर्ल का डिसीजन एकदम से चेंज कैसे हो गया। सी को लगता है कि शायद सीना को कोई बीमारी हो और अर्ल चाहता हो कि वो अपनी बेटी की सारी डिमांडें पूरी करे, जिससे उनकी बेटी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन बीमारी होने वाली बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि सीना काफी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने एक ही